Hello everyone. Welcome to next class of our Bihar special batch. In this lecture we are starting history of Bihar. राइट पहले हम बिहार की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंडिया की हिस्ट्री पे स्विच करेंगे। तो सबसे पहले बिहार की हिस्ट्री में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सोर्सेज एंड एक्सकवेशन, कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें बिहार की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। राइट, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या याद करना है, जो साइट्स हैं। ठीक है, पहले तो याद रखना है साइट्स कौन सी हैं, उन साइट्स की रेलेवेंस क्या है। दूसरी चीज़, वो साइट्स कहाँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। तो साइट्स कौन सी साइट कहाँ पे है, ये चीज़ मैं आपको ट्रिक्स से याद करवा दूंगा। रेलेवेंस क्या है वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, उसको आपको खुद याद रखना है। राइट, तो जो पूरा गेम है इसमें वो साइट्स का ही है और कुछ लिटरेचर टेक्स्ट वगैरह का है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। राइट, तो फिलहाल ये सब बेसिक्स तो आपको पता ही हैं। हमारी जो अर्ली हिस्ट्री है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब ऐसी हिस्ट्री जब राइटिंग नहीं थी, राइटिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड, तब की जो हिस्ट्री। इसमें 3 स्टोन एजेस आती हैं। राइट, पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। ओके, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का टाइम है, यानी कि राइटिंग की नॉलेज तो थी बट उस राइटिंग को अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। राइट, कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी मिली तो हैं वहाँ से हमें जिसमें लिखा है कुछ चीज़, बट अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्या लिखा है, हमें समझ नहीं आया। राइट, उसको प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड कहते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइट, हिस्ट्री तो आपको पता ही है कि पास्ट का प्रॉपरली राइटिंग वाला रिटन रिकॉर्ड। राइट, तो ये तो हिस्ट्री हो गई। ओके, राइटिंग का इन्वेंशन हो गया उसके बाद, और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू जो हमें मिला। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये तो हो गई प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री की बात, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। दूसरी चीज़ याद रखना कि जब हम बिहार की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो एक चीज़ याद रखना कि इसमें बिहार में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बिहार में अभी होने का कोई प्रूफ नहीं मिला है, और जो अर्ली वैदिक पीरियड था, ठीक है, उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्ली वैदिक पीरियड का बिहार में कोई जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार में ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करते थे, अभी तक इसके होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो कोई भी ऑप्शन का भी है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट है बिहार में, तो काट देना, क्योंकि कोई साइट नहीं है। अर्ली वैदिक पीरियड की कोई साइट है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओके, याद रखना इस चीज़ को। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सदर्न मोस्ट साइट है वो आलमगीरपुर तक ही है। राइट, आलमगीरपुर तक, और वो यूपी में आता है। ओके, तो बिहार में कोई साइट नहीं, नॉर्थ वेस्ट से लेके आलमगीरपुर तक ही है। ओके, और अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन भी नहीं है बिहार में। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाला, इसको याद रखना। ओके, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो हमें पता है कि नदर मोस्ट साइट क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? मांडा। राइट, मांडा है JNK में। ओके, जम्मू में, चेनाब नदी किनारे। इधर की बात करें अगर, तो इधर है वेस्टर्न मोस्ट जो हमारी साइट है वो सुट्का गैंडोर है। सुट्का गैंडोर, ठीक है, ये ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है, माकरान कोस्ट जिसे हम बोलते हैं। ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो आलमगीरपुर है, जो कि यूपी में है। ओके, और सदर्न मोस्ट दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, यानी इधर बिहार है कहीं। तो बिहार में इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई साइट नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, इस बात को याद रखना। फिलहाल हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं कि एंशंट हिस्ट्री और बिहार का जो पता चला है, जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे कि वैदिक लिटरेचर। राइट, क्योंकि भाई अर्ली वैदिक में नहीं थे, बस लेटर वैदिक में तो थे। राइट, संस्कृत के टेक्स्ट, पाली, प्राकृत। ओके, और भी बहुत से फॉरेन अकाउंट, जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे उनके अकाउंट्स में हमें बिहार का जिक्र मिलता है। ओके, बाकी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें अगर, तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि पैलियोग्राफी, यानी कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स को पढ़ा हमने। ओके, हमने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा, जिसकी स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी। हमने कॉइन्स को पढ़ा, जिसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। राइट, हमने मोनूमेंट्स और मटेरियल रिमेन्स की जांच करी, जिसको कहते हैं आर्कोलॉजी। तो हमारे पास सभी तरह के आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं: पैलियोग्राफी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स एंड आर्कोलॉजी। ओके, जब हम बिहार में पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं, पैलोलिथिक यानी कि जब हम प्योरली हंटर गैदर थे, नियोलिथिक यानी कि जब एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हो गया एंड हम पूरी तरह से सेटल्ड लाइफ जीने लग गए, तो बिहार में जो इंपॉर्टेंस है वो नियोलिथिक साइट्स की ज़्यादा है। तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप सिर्फ नियोलिथिक ही पढ़ के जाना, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक साइट ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, क्योंकि क्वेश्चन नियोलिथिक से ही आता है, क्योंकि बिहार का जो ज़्यादातर साइट्स हैं वो नियोलिथिक है और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, चिरान जैसी साइट्स। राइट, तो याद रखना
कि न्यूलिथिक साइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज फार एज बिहार हिस्ट्री इज कंसर्न। बाकी जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पैलोलिथिक मेसोलिथिक पढ़ेंगे। ओके, सो न्यूलिथिक साइट्स वगैरह देखते हैं बिहार में कौन कौन सी हैं। ठीक है, कुछ ऐसी साइट्स हैं जो पैलोलिथिक से लेकर न्यूलिथिक तक चली, जैसे कि पैसरा है एक मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। पैसरा मुंगेर में बहुत सारे एक्विलियन टूल्स मिले हैं। ठीक है, स्टोन एज साइट है, याद रखना, बिहार में पैसरा मुंगेर में आता है। एक्विलियन टूल्स मतलब बहुत सारे स्टोन मेड टूल्स मिले हैं, जिसमें सबसे फेमस है हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, राइट, और क्लेवर्स वगैरह। तो एक्विलियन टूल्स मिले हैं बहुत सारे, कहाँ से? पैसरा मुंगेर। कैसे याद रखोगे कि पैसरा मुंगेर में आता है? सबसे पहले तो ये याद रखना ज़रूरी है ना, स्टोन एज साइट्स तो ये सारी ही हैं, बट ये कैसे याद रखोगे कि पैसरा मुंगेर में आता है? पैसरा से आपको पैसा साउंड कर रहा है, पैसा, मुंगेर यानी मूंग की दाल। ठीक है, तो मूंग की दाल खानी है तो पैसा तो चाहिए होगा, मूंग की दाल के लिए पैसा चाहिए होगा, इस तरह से पैसरा मुंगेर याद रखना। ओके, अब नियोलिथिक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो है चिरान। चिरान का जिक्र आपको बिहार की हिस्ट्री में बार बार मिलेगा, राइट, आगे भी मिलेगा। नियोलिथिक साइट तो है ही, ये आगे बहुत सी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे चिरान के बारे में। और चिरान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर एग्जामिनेशन एज वेल, एग्जाम के लिए हाईली रिलेवेंट है। तो चिरान के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करना, राइट। चिरान कहाँ पे है? चिरान है सारण डिस्ट्रिक्ट में, सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, यहाँ पे क्या है? चिरान। कैसे याद रखोगे? चिरान सारण में है, दोनों में देखो रान रान आ रहा है, रान यहाँ भी रान यहाँ भी। ठीक है, इस तरह से चिरान सारण तो याद रहेगा। ओके, गंगा और घाघरा के कॉन्फ्लुएंस पे है चिरान डिस्ट्रिक्ट, चिरान साइट। ओके, नियोलिथिक साइट है ये, गंगा और घाघरा के कॉन्फ्लुएंस पे, जहाँ गंगा और घाघरा मिलती है उस जगह पे सारण डिस्ट्रिक्ट में चिरान साइट है एक, चिरान। ओके, चिरान सारण याद हो गया। ओके, चिरान साइट इतनी इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, नॉट ओनली इन बिहार बट इन पैन इंडिया एज वेल। दिस इज द फर्स्ट नियोलिथिक कल्चर फाउंड इन गंगा वैली। गंगा वैली में अगर कहीं नियोलिथिक कल्चर सबसे पहले मिला है तो चिरान में ही मिला है, इसलिए चिरान का जिक्र जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो इतनी प्रोमिनेंट साइट है कि वहाँ भी मिल जाती है, वरना आपको ये पैसरा और बारूदी पढ़ने को नहीं मिलता, बट चिरान का जिक्र वहाँ भी होता है, क्योंकि नियोलिथिक साइट की जब बात आती है तो इंडिया में सबसे पहले JNK में मिला, गंगा वैली की बात करें सबसे पहले चिरान में मिला। ओके, सबसे ज़्यादा टूल्स नियोलिथिक साइट्स के JNK में मिले, सेकेंड नंबर पे सेकेंड लार्जेस्ट टूल्स हमें नियोलिथिक टाइम्स के वो चिरान में मिले, राइट। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सबसे ज़्यादा क्या मिला है चिरान में? एंटलर बोन टूल्स, ये चिरान की स्पेशलिटी है। एंटलर बोन टूल्स का मतलब क्या है? जो कि सींग से बने हुए टूल्स हैं, जो एनिमल्स होते हैं इनके पास सींग होती है, हॉर्न्स होते हैं ना, उनसे बने हुए टूल्स, राइट। जैसे कि डियर हो गया, या डियर के जैसे अदर एनिमल हो गए, उनके हॉर्न्स को निकाल करके उनसे टूल बनाए जाते थे। ये स्पेशलिटी है चिरान की, इस बात को याद रखना कि एंटलर एंड बोन टूल्स हमें मिले थे, राइट। एंटलर एंड बोन टूल्स क्यों यूज़ करते थे इन टूल्स को? ऐसे टूल्स क्यों बनाए जाते थे? फिशिंग, पता है गंगा घाघरा के पास है तो फिशिंग के लिए हुक्स बनाए जाते थे इनसे, राइट। धनुष बाण में यूज़ होता था ये। ओके, क्लॉथ्स की स्टिचिंग के लिए भी इसको यूज़ करते थे, नीडल्स बनाई जाती थी इनसे, नीडल्स बनती थी, राइट। और कोई खुदाई करनी हो, डिगिंग करनी हो, उसके लिए यूज़ होते थे एंटलर बोन टूल्स, इसलिए एंटलर बोन टूल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, चिरान में पाया गया है, याद रखना इसको। ओके, क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत ही पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिले थे हमें चिरान में, हाईली पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, राइट। तो ये सारी चिरान की स्पेशलिटी है। ओके, चिरान के बारे में आगे हम और पढ़ेंगे, फिलहाल हम नियोलिथिक साइट के कॉन्टेक्स्ट में इतना पढ़ रहे हैं, वो याद रखो। ओके, बेट्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स, अगेट, जैस्पर, कार्नेलियन। ओके, कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स की वैरायटीज मिली हमें यहाँ पे। ओके, ये सारी बातें याद रखिएगा, मतलब यहाँ पे इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी, राइट। बीट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। ओके, कौन कौन से सेमी प्रीशियस स्टोन्स यूज़ करते थे? अगेट, जैस्पर, कार्नेलियन। तो चिरान इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ओके, Neolithic sites have also been found in some other places in Bihar like Chechar, Senwar, Maner, Taradi, Barudi. अब इन जगहों पे एक्चुअली आपको ये नहीं याद रखना कि ये जगहें क्यों इंपॉर्टेंट थी, बट इन जगहों का ये याद रखना है कि ये साइट्स कहाँ पे थी, ये ज़रूर याद रखना है। एक चीज़ और मेरी बात ध्यान से सुनना, एंशिएंट हिस्ट्री में बिहार की खास करके बात करें, 75 तरह के सोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। नाउ यू हैव टू बी सेलेक्टिव कि आपको पढ़ाई की लिमिट कितनी रखनी है अपनी। ओके, बिकॉज कोई लिमिट नहीं है, मैं चाहूँ तो इन पे भी एक एक पैराग्राफ बता दूँ, बट इट्स ऑफ नो यूज़। हमेशा याद रखना सिलेक्शन उन लोग का होता है जो लिमिटेड पढ़ाई करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर करते हैं,
ओके, और उसको बार बार रिवाइज़ करते हैं, बार बार रिवाइज़ करते हैं। तो कंटेंट के पीछे मत भागना, मैंने सिर्फ इतना पढ़ाया है, कहीं शायद आपको नियोलिथिक साइट्स की डिटेल्स 1-2 पेज में मिल जाए, बट ट्रस्ट मी इट्स ऑफ नो यूज़, इट्स जस्ट टू क्रिएट फोमो कि कहीं मैंने कम तो नहीं पढ़ा। अगर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद आपने PYQ एनालिसिस करा है, जो कि हम आगे करेंगे, यू आर मोर प्रिपेयर्ड दैन यू थिंक। ओके, ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको ध्यान से पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, इतना ही एग्ज़ाम में याद रह गया ना, इतना ही जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, यही रट के अगर चले गए, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, दिमाग लग जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। सो ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, PYQs करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा कंटेंट दिख जाए, उसको देख के वो मत हुआ करो, अरे हाँ भाई यहाँ पे असली चीज़ दी हुई है, राइट। वो असली चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आती, वो नकली चीज़ है, असली चीज़ यही है जो यहाँ है, राइट। तो याद रखना, सिर्फ आपको साइट्स मेनली ये पता होना चाहिए कहाँ पे हैं, कौन सी साइट्स और क्या पूछा जाता है। बाकी जब हम PYQ देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और निकाल पाएंगे तो उससे और निकालेंगे, राइट। सो आगे देखते हैं, ये जो नियोलिथिक साइट्स हैं, जैसे चेचर वैशाली में है, सेनवर रोहतस में है, ये कैसे याद रखोगे? देखो, चेचर वैशाली में है, कैसे याद रखोगे? अगर कभी आप कोई चेष्टा करते हो तो वो चेष्टा हमेशा विशाल होनी चाहिए, चेष्टा विशाल, इस तरह से चेचर वैशाली याद रखना। तारादी बोध गया में है, बोध गया लोग क्यों जाते हैं? ताकि वो तर जाए, बोध गया जाकर भाई हम तर गए, ऐसे बोलते हैं ना, बोध गया गए थे, एकदम तर गया, तार दिया बोध गया ने हमें, ठीक है, इतनी शांति मिली मन को कि हम एकदम तर गए, राइट, कहते हैं ना तर गए, तार दिया बोध गया ने हमको, ओके। बारूदी सिंहभूम में है, बारूदी का खाली बारूद याद रखो, बारूद है, अगर बारूद कहाँ फेंकोगे? भूमि पे ही फेंकोगे ना, तो बारूद को भूमि पे पटक दिया, ठीक है, फट गया बारूद, बारूद भूम, इस तरह से याद रखना। या बारूद को आप रणभूमि में फेंकते हो, ये भी याद रख सकते हो, राइट, बारूद रणभूमि में, ओके, रणभूमि सिंहभूमि। सेनवार जो है वो रोहतस में है, ये कैसे याद रखोगे? सेना का कोई वॉर चल रहा है, सेना का कोई वॉर चल रहा है और आप वहाँ पहुँच गए, आपने बोला भाई कोई रोकता क्यों नहीं, कोई इस वॉर को रोकता क्यों नहीं? तो सेना का वॉर चल रहा है, आपने बोला कोई रोकता क्यों नहीं, रोहतास, रोहतास को रोहतास कर लो तो याद हो जाएगा, सेना का वॉर चल रहा है, रोकता, ओके, कोई रोकता क्यों नहीं। मानेर पटना, मानेर का याद रखो, माने ना, कोई माने ना तो क्या बोल रहे हो भाई, पटना, पट नहीं रहा अभी, मान नहीं रहा, राइट, माने ना या पटना, बात एक ही है ना, चाहे माने ना या पटना, ठीक है, मना लोगे तो पट जाएगी, इस तरह से याद रखना, माने ना पटे ना, ओके। तो देखो, वर्ड कनेक्शंस के थ्रू याद करवाया मैंने इसीलिए, ताकि आपको कोई ट्रिक्स हैवी ना हो, ठीक है। ये चेचर देख के आपको चेष्टा विशाल याद आना चाहिए, बोध गया जाके तर गए, बारूद रणभूमि में भटक दिया, सेना का वॉर हो रहा है, कोई रोकता कोई नहीं, माने ना या पटे ना, बात एक ही है, राइट। बाकी चिरांत तो सारन देख लिया, दोनों में रन रन है, रन रन, राइट। मूंग की दाल खानी है तो पैसा आपके पास होना चाहिए, इस तरह से हमने सारी साइट्स, एक बार इसको 1 पेजर पे लिख के सबमिट कर देना, राइट, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। असाइनमेंट ग्रुप पे जितने भी लोग हो वो लोग सबमिट करना, याद रखना, खुद से जब लिखते हो ना चीज़ें तो लॉन्गर टाइम तक आपके दिमाग में स्टोर रहती हैं। अभी आपको लगेगा तो कि हाँ लेक्चर देख के चीज़ें याद हो गई, बट एक बार एकदम रफ हैंड राइटिंग में भी लिख लिया ना तो वो 3 बार रिवाइज करने के बराबर होता है, ओके। सो इस चीज़ को याद रखना। आगे हम पढ़ते हैं कि बिहार में पॉटरीज भी मिली, राइट, पॉटरीज कहाँ मिली? इन्हीं साइट्स पे ही मिली लगभग घूम फिर के, ओके। जैसे हमें ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज मिली, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज कहाँ मिली? राजगीर में, सोनपुर एक जगह है गया में, राइट, चिरांद में मिली, चिरांद में, ओके, वैशाली के पास मिली, वैशाली के पास मुजफ्फरपुर में, ओके, एंटी चक में मिली भागलपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 नई साइट्स मिली, इनको भी याद करना है, सोनपुर जो कि गया में है, एंटी चक जो कि भागलपुर में है, राइट, 2 नई साइट्स मिल गई ब्लैक एंड रेड वेयर के बहाने, ओके। ब्लैक एंड रेड वेयर यहाँ थी, ये तो याद ही रखना है, साथ ही साथ याद रखना है कि सोनपुर गया में था और एंटी चक भागलपुर में था, मैच करने को दे देगा वो ऐसे ही, ठीक है। एंटी चक कैसे याद रखोगे? एंटी चक भागलपुर में था, एंटी चक थोड़ा सा अचानक जैसा समझ ना, अचानक कुछ हो जाए आपके साथ तो क्या करते हो? भागते हो ना, भागोगे, अचानक कुछ हुआ तो भाग गए, अचानक भागा, ऐसे करके याद रखना। सोनपुर गया में है, कैसे याद रखोगे? सो गया, सिंपल है, राइट, या तो सोने गया या सो गया, जैसे भी याद रखना रख लेना। तो इसीलिए कह रहा हूँ, सारी ये सब भूल के सारी साइट्स और उनके प्लेसेस, डिस्ट्रिक्ट, वो याद होने चाहिए, आपको ज़ुबान पे रटे होने चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट वही है, बाकी सब तो खाली बातें हैं,
राइट। तो साइट्स और उनके डिस्ट्रिक्ट आपको रटे होने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है ट्रिक्स बताना, मैंने बता दिया। ओके। ब्लैक एंड रेड वेयर हमें मिला है राजगीर से, सोनपुर से, चिरान से, वैशाली से, एंटीचक से। और ये एंटीचक है, अंतीचक है, ये जो लोग बिहार से हैं वही बता पाएंगे, राइट। मैं तो एंटीचक बोलूँगा क्योंकि वो एंटीचक ही लग रहा है, अंतीचक भी हो सकता है। प्री नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये बक्सर, चिरान। ओके। यानी जब हम ब्लैक पॉटरी की बात करेंगे तो हमें बक्सर, चिरान ही नहीं मिलेगा, मगर अगर ब्लैक एंड रेड की बात करेंगे तो काफ़ी जगह मिली हुई है, राइट। ये सारी बातें याद रखना। बिहार में चालकोलिथिक कल्चर भी था, यानी कि हमें कॉपर का यूज़ देखने को मिला बिहार में, राइट। स्टोन के साथ साथ हमें कॉपर का भी देखने को मिला, ठीक है। और एक तरह से कहीं ना कहीं ये मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी था। सबसे पहले हमें ये चीज़ कहाँ देखने को मिली? चिरान में, राइट। कॉपर और स्टोन का मिक्सचर कहाँ देखने को मिला? अगेन चिरान। बोला ना, चिरान बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह नाम आएगा। ओके। और जैसे ही ये चालकोलिथिक कल्चर बिहार में जब एंड पे आता है, बिल्कुल चालकोलिथिक कल्चर जब ख़त्म होने वाला होता है, तो उस टाइम पे आयरन भी हमें मिलते हैं, आयरन के एविडेंस भी मिलते हैं कि आयरन जो है चालकोलिथिक कल्चर के बिल्कुल एंड होते होते आयरन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। और भी चालकोलिथिक कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें और भी कुछ साइट से मिले, जैसे कि चेचर, वैशाली, सोनपुर गया, सैनवार, रोहतास, तारादीप, बोध गया, मानेर, पटना। तो आप देखोगे नियोलिथिक और चालकोलिथिक की साइट्स लगभग सेम ही है, राइट। सोनपुर ब्लैक एंड रेड पॉटरी वाली साइट है, राइट। बाकी सारी साइट सेम नियोलिथिक वाली है, ये सब चालकोलिथिक साइट्स भी हैं, ठीक है। कॉपर याद रखना सभी साइट से मिला, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वालिटी में मिला। कॉपर मिला, ऐसा नहीं है कॉपर नहीं मिला, बट बहुत लिमिटेड क्वालिटी में मिला, ये भी याद रखना। राजगीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं जब हम गढ़कूटा की तरफ, तो हमें क्या मिलता है? हमें एक साइट मिलती है किसकी? जीवक विहार की। ये जीवक विहार बुद्धा को गिफ्ट किया था, एक फिजिशियन थे जीवक, उन्होंने, जीवक ने बुद्धा को क्या गिफ्ट किया? जीवक विहार। अब ये जीवक विहार वाली साइट हमें कहाँ देखने को मिलती है? जब हम राजगीर से गढ़कूटा की तरफ बढ़ते हैं तब। ये छोटा सा फैक्ट याद रखना है एक। ओके। एक ओल्ड फोर्ट है, ठीक है। ओल्ड फोर्ट का एक्सकवेशन किया गया है, कहाँ पे? ओल्ड फोर्ट कहाँ मिला है? राजगीर में ही। ये सारी बातें राजगीर की हो रही, राजगीर के एक्सकवेशन हैं, ओके। तो ओल्ड फोर्ट भी हमें मिले हैं राजगीर में, ओके। ओल्ड फोर्ट को किसने खोजा है, किसने एक्सकवेशन किया? ए घोष ने। ए घोष ने खोज की है ओल्ड फोर्ट की, ओके। तो ये जो ओल्ड फोर्ट है ये किस चीज़ के ट्रेसेस दिखाता है हमें? कि यहाँ पे एनबीपीडब्ल्यू की साइट है एक तरह से माना जाए तो, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो ये भी याद रखना यहाँ पे, ठीक है। तो क्रूड रेड वेयर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है इसको। तो ओल्ड फोर्ट जो है ए घोष का कहीं ना कहीं एनबीपीडब्ल्यू कल्चर का एविडेंस है, ओके। ए घोष ने ओल्ड फोर्ट ढूंढा, कैसे याद रखोगे भाई? बहुत पुराना अगर फोर्ट ढूंढ लिया है तो उसकी घोषणा तो करनी पड़ेगी ना, तो घोषणा करनी पड़ेगी पुराना फोर्ट ढूंढना, इस तरह से याद रखना, ओके। बाकी ये तो याद ही रहेगा, जीवक विहार जीवक ने दिया था बुद्धा को, ओके। इतनी बातें याद रखना। राजगीर के 2 एक्सकवेशंस, ओल्ड फोर्ट एंड जीवक विहार, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। एनबीपीडब्ल्यू कल्चर, जैसे चालकोलिथिक कल्चर में कहीं ना कहीं कॉपर की डोमिनेंस होती है, वैसे एनबीपीडब्ल्यू कल्चर में कहीं ना कहीं जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भरमार होती है, उनकी अबंडेंस होती है आयरन की, राइट। तो एनबीपीडब्ल्यू कल्चर बिहार में भी पाए गए कुछ साइट्स, वही साइट्स है सोनपुर, चिरान, वैशाली, चंपा, भागलपुर। एक नई साइट मिली हमें चंपा, जो कि एनबीपीडब्ल्यू कल्चर में पहली बार दिख रही है। तो चंपा भागलपुर में है, कैसे याद रखोगे? कहीं से भाग जाना या चंपत हो जाना, बात एक ही है, राइट। चंपत, भागत, राइट। इसके पहले हमने कौन सी भागलपुर की साइड देखी थी? अंतीचक, राइट। अचानक कुछ हुआ तो भाग गए, यहाँ पे चंपत हो गए, भाग गए, बात एक ही है। इस तरह से सारी साइट्स, कौन सी जो भी नई साइट जितनी भी मिल रही है, राइट, सब लिख लेना, ओके, एक जगह पे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि बहुत सारे जैसे वैशाली है, राइट। तो वैशाली में हमें एक बहुत ही मड स्तूप मिला है, ये ओल्डेस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड है, ठीक है। विच वॉज बिल्ट ऑन द कॉर्पोरियल एशेज ऑफ द बुद्धा आफ्टर हिज महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। तो वैशाली का जो मड स्तूप है बहुत पॉपुलर है, ठीक है। मड स्तूप जो है ओल्डेस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड, बिल्कुल मिट्टी का है, पुराना सा लगेगा, ठीक है। बट वो एकदम ही जो कॉर्पोरियल एशेस है ना बुद्धा की, जैसे ही उनको महापरिनिर्वाण अचीव हुआ था कुशीनगर में, उसके तुरंत बाद वो स्तूप बनाया गया था, ठीक है।
दिस इज़ द ओनली स्तूप एक्सकेवेटेड अदर देन स्तूप ऑफ कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु के अलावा ये ओनली स्तूप है। ठीक है, एक तो कपिल वस्तु में है तुरंत इमीडिएट वाली एशेस, और उसके बाद अगर कोई और ऐसा है तो यही वाला है, वैशाली मड स्तूप। ओके, ये वैशाली मड स्तूप की खासियत क्या है? पहली बात तो ये सेकंड साइट है, एक तो कपिल वस्तु में है इमीडिएट वाली एशेस, उसके बाद यहाँ पे है, राइट। इसकी एक खास बात ये है कि आयक पाताज राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल विदाउट अ प्लिंथ। आयक पाताज होते क्या हैं स्तूपाज में? एक डेकोरेटिव से स्टोन स्लैब्स होते हैं, स्टोन के स्लैब्स होते हैं डेकोरेटिव से, या फिर पिलर्स होते हैं, राइट। जितने भी बुद्धिस्ट स्तूप है सबको सब में आपको आयक पाताज देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर स्तूप्स में ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म से बनाए जाते हैं। ये आयक पाताज जो हैं ये रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं। वो स्टोन्स और पिलर्स जो हैं ये रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, उस रेज्ड प्लेटफॉर्म को बोलते हैं प्लिंथ। लेकिन जो वैशाली में जो हमें आयक पता मिला है वो सीधे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है। कोई रेज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई प्लिंथ नहीं है, कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट। तो याद रखना, बहुत ही अर्लीस्ट एंड सिंपल स्टाइल ऑफ स्तूपा की जब बात होगी तो वैशाली का मड स्तूपा याद किया जाता है। बहुत ही लेस ऑर्नामेंटेशन है, कोई डेकोरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये मेंस में भी लिख सकते हो, जब आप बीपीएससी का मेंस लिखोगे तो इट वाज द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। पहले स्तूप ऐसे हुआ करते थे, राइट। एंशियंट टाइम में आपने वैशाली मड स्तूप का एग्जाम्पल लिख देना। ओके, तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा। ठीक है, ओरिजिनली ये मड एंड ब्रेक का बना था, और यहाँ पे गौतम बुद्धा के रेलिक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सारी बातें याद रहेंगी। इसके आगे, अच्छा हाँ, एनबीपीडब्ल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट साइट सोनपुर है। सबसे लस्ट्रस एनबीपीडब्ल्यू के जो एविडेंस मिले हैं, जो पॉटरीज मिली हैं ग्लॉसी ब्लैक सर्फेसेस की, वो यहीं से मिली हैं, राइट। इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन था, ट्रेड था, सोशल स्ट्रक्चर बढ़ चुका था आयरन एज में, क्योंकि ट्रेड हो रहा है तभी चीज़ें ज़्यादा लस्ट्रस हो रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि भाई सारे मटेरियल आ रहे हैं अच्छे अच्छे बाहर से, तो ये सारी बातें सोनपुर का याद रखना। सोने की तरह चमक रहे थे वहाँ के ब्लैक सर्फेस। ओके, द ओनली अदर स्तूप कंटेनिंग एशेस इमीडिएटली आफ्टर महापरिनिर्वाण इज द कपिल वस्तु। कपिल वस्तु वाला स्तूप ही है ऐसा। ओके, पिपरवाहा, एक तो वैशाली मड स्तूप है जहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स मिले हैं, दूसरा कपिल वस्तु वाला। ओके, चंपा जो भागलपुर में है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है। आइवरी फीमेल डांसिंग फिगर मिला है विद आर्टिकुलेट लिम्स। ओके, तो आइवरी फीमेल डांसिंग फीमेल कहाँ मिली है? चंपा में मिली है, भागलपुर में। कैसे याद रखोगे? सिंपल सी बात है, याद रखना। एक फीमेल डांसिंग फिगर को देखा, ठीक है, अचानक फीमेल डांसिंग फिगर को देखते ही, सपोज आप कहीं रात में जा रहे हो, आपको फीमेल कोई डांसिंग करती हुई दिख गई सड़क पे, बीच सड़क पे, तो क्या करोगे? वहाँ से चंपा तो जाओगे, भाग जाओगे। ठीक है, तो रात में जा रहे थे, फीमेल दिख गई डांस कर रही थी बीच सड़क पे, आपको लगा भूत है, आप वहाँ से चंपा तो गए, भाग गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी चंपा भागलपुर की। आइवरी फीमेल डांसिंग फिगर विद आर्टिकुलेट लिम्स। क्या बहुत ही आर्टिकुलेट लिम्स थे, सब कुछ अच्छे से दिखाया गया, लिम्स वगैरह उनके, और डांसिंग फिगर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है ये। ओके, याद रखना इसको। ऐसा ही एक फिगर इटली में भी मिला था। ठीक है, याद रखना इसको। बिहार की हिस्ट्री के सोर्सेस पढ़ते पढ़ते हमने सारी न्यूलिथिक साइट्स देखी, चालुलिथिक साइट्स देखी, राइट, एनबीपीडब्ल्यू साइट्स देखी, सारी साइट्स देखी, कौन कौन सी साइट्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से हमें बिहार की हिस्ट्री के सोर्सेज मिल रहे हैं। ओके, आगे कुछ मॉडर्न सोर्सेज भी हैं, कुछ कुशाना पीरियड के सोर्सेज भी हैं, जो हमें बिहार के बारे में, बिहार की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। उन्हीं में से पहले मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे, फिर कुशाना पीरियड की बात करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं। याद रखना, अभी हम सिर्फ सोर्सेज पढ़ रहे हैं, ये मैं सोचना पूरे बिहार के मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। सिर्फ वहाँ से क्या सोर्सेज मिले हैं जिनसे हमें बिहार की हिस्ट्री का पता चलता है। तो मॉडर्न पीरियड की एक साइट है कुमराहर। कुमराहर कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, तो कुमराहर में कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न कल्चर का पता चलता है। बिहार में जो मॉडर्न कल्चर था, यहाँ पे एक 80 पिलर्ड हॉल मिला है कुमराहर में। और ये जो 80 पिलर्ड हॉल मिला है कुमराहर में, कुमराहर कहाँ है? कुमराहर है पटना में। ओके, ये जो 80 पिलर्ड हॉल मिला है, ये बहुत प्रोमिनेंट साइट है बिहार की। इसको मौर्यन एरा का पार्लियामेंट बोला जाता है, राइट। ये जो पिलर्स हैं हॉल में, इसको चुनार सैंड स्टोन से बनाया गया है। एक एक फैक्ट याद इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। ओके, कहा जाता है जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 250 BC में, उस टाइम पे जो लोग स्टे किए थे वो इसी 80 पिलर्ड हॉल में ही हुआ था, राइट। साथ ही साथ कुमराहर में एक एंशियंट आरोग्य विहार हॉस्पिटल भी पाया गया।
पुराने ज़माने का कोई आरोग्य विहार हॉस्पिटल टाइप का। ओके, तो इसलिए कुमराहर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना की कुमराहर साइट है, याद रखना, ये तो अपने आप ही याद रहेगी, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अशोका के टाइम के बहुत सारे पॉलिश्ड पिलर्स मिले हैं हमें, कुमराहर से भी और वैशाली से भी। ओके, मैंने बताया ना ये सब पॉलिश थे, चुनार सैंडस्टोन से बनाए गए थे। इसके अलावा पिलर्स और कहाँ कहाँ से मिले हैं? रामपुरवा आपने पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री में, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, क्वेश्चन आएगा, कुमराहर वैशाली, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये सब कहाँ की साइट्स हैं? या फिर ये सब साइट्स कहाँ की साइट्स से ज़्यादा ये सब साइट्स किस पीरियड की साइट्स हैं? तो मेनली मॉडर्न पीरियड में इन साइट्स का जिक्र होता है, राइट। ये जो रामपुरवा है ये वेस्ट चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ भी वेस्ट चंपारण में है, लौरिया अरेराज जो है वो ईस्ट चंपारण में है। तो ये सारी बातें पता होना चाहिए। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, तीनों ही चंपारण के साइड हैं। रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ जहाँ पे पिलर्स मिले हैं ये वेस्ट चंपारण की हैं। लौरिया अरेराज जो है वो ईस्ट चंपारण की डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ये बात याद रखिएगा। ये सभी जगह हम क्यों पढ़ रहे हैं? इन सभी जगहों पे हमें पिलर्स मिले हैं, मॉडर्न टाइम्स के पिलर्स मिले हैं, याद रखना, ये पिलर वाली साइट्स हैं सारी की सारी। ओके, जो लौरिया अरेराज का पिलर है और जो लौरिया नंदनगढ़ का पिलर है, इन दोनों में एक डिफरेंस है, राइट। जो दोनों ही मोनोलिथिक है, बट लौरिया नंदनगढ़ वाले में हमें लॉइन का पिलर है, राइट, ऊपर लॉइन बना हुआ है। बट लौरिया अरेराज वाले में वो जो एनिमल वाला फैक्टर है वो मिसिंग है, राइट। मतलब उसमें कोई भी एनिमल वगैरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, एनिमल कैपिटल जो होती है वो मिसिंग है, सिंपल सा पिलर है बस ये अरेराज वाला। ओके, वहीं जब हम लौरिया नंदनगढ़ पिलर की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड पिलर है मॉडर्न टाइम्स का, राइट। ये एम्परर अशोका ने खुद इरेक्ट करवाया था, चुनार सैंडस्टोन का है ये भी, और ब्रिलियंटली पॉलिश करा गया है टूल है, राइट, याद रखना इस चीज़ को। इस पिलर के ऊपर लॉयन बिठाया बकायदा, इसकी फ़ोटो देखोगे प्रॉपर लॉयन बैठाया गया ऊपर, बट ऐसा अरेराज में नहीं है। ठीक है। रामपुरवा के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर भी एनिमल कैपिटल होते थे, कहीं पे बुल था, कहीं पे लॉयन था। तो जो बुल कैपिटल थी इनके पिलर से, बुल कैपिटल को लाके राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है, और जो लॉयन बना था जिस पिलर के ऊपर, लॉयन कैपिटल लाके इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता में रख दिया गया। तो याद रखना, रामपुरवा के जो पिलर्स थे उनके ऊपर से बुल और लॉयन कैपिटल्स को निकाल करके अलग अलग जगह पर रखा गया। जैसे रामपुरवा बुल आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, राइट। रामपुरवा लॉयन कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये दोनों साइड्स वेस्ट चंपारण की है, ये वाली ईस्ट चंपारण की है, इस वजह से आपको ये अपने आप याद रहेगा। ओके, बात करते हैं बाराबर हिल्स की। ये भी केव्स जो है एक्सकवेट करी गई थी। ओके, इन केव्स से भी कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिनसे हमें कहीं ना कहीं बिहार की हिस्ट्री का पता चलता है। इट रिप्रेजेंट्स द अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया का अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर अगर कोई है तो बाराबर हिल्स है। ओके, बाराबर हिल केव्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ओके, और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव हैं इंडिया में, याद रखना इस चीज़ को। कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे आपको ये केव्स, बाराबर वाले केव्स? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना इस चीज़ को। ओके, ये तो हो गए मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेस। ठीक है, आगे देखो कुशाना पीरियड के क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। कुशान पीरियड में फिर से चिरांद का जिक्र होगा। चिरांद को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि कुशाना के टाइम के, पहली बात तो एक कॉपर कॉइन्स का होल्ड मिला है। ठीक है, 82 कॉपर कॉइन्स मिले हैं एक थैली में, चिरांद से ही मिले हैं, राइट। दूसरी चीज़, मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स ऑफ फायर बर्न ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स को जला जला के जो जो ब्रिक्स बनाए जाते हैं ना फायर में बर्न कर करके, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स, एक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग मिली है उन ब्रिक्स की बनी हुई। पहली बार बिहार में कोई ऐसी बिल्डिंग मिली है जो फायर बर्न ब्रिक्स से बनाई गई हो। वो कहाँ मिली है? चिरांद में। 82 कुशाना कॉपर कॉइन्स कहाँ मिले हैं? चिरांद में। ये सारी बातें याद रखिएगा बिल्कुल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है चिरांद। कुशान पीरियड में फिर से चिरांद इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद हमने न्यूलिथिक में पढ़ा, राइट। हर जगह चिरांद इंपॉर्टेंट है। तो आगे चिरांद के बारे में ये भी फैक्ट याद रखना कि मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग ऑफ फायर बर्न ब्रिक्स पहली बार बिहार में मिली, और 82 कॉपर कॉइन्स होल्ड जो मिला वो भी हमें चिरांद में ही मिला। ओके, चिरांद कहाँ है सोचो। अभी मैंने पीछे ट्रिक बताई थी ना आपको, अब दिमाग पे जोड़ डालो, रन से और क्या था। ओके, बक्सर में क्या मिला है? बक्सर में हमें टेराकोटा ह्यूमन हेड मिला है विद टिपिकल कुशाना हेड ड्रेस। कुशानास के हेड के ड्रेस स्टाइल अलग होता था ना, वैसा ही हमें ह्यूमन हेड मिला है बक्सर में।
बक्सर एंड चिरान दोनों ही जगह हमें टेराकोटा फिगरीन्स मिलती हैं कुषाण पीरियड की, ठीक है। और धनबाद जो जगह है उसमें हमें कुछ कॉपर माइंस में वर्किंग के साइंस मिलते हैं, राइट। ये धनबाद में, ठीक है। आप कॉपर माइन में वर्क करोगे तो धन तो मिलेगा ही ना, क्योंकि भाई माइनिंग कर रहे हो तो माइनिंग से तो बेचोगे तो धन मिलेगा। धनबाद, कॉपर माइंस, इस तरह से याद रखना। कुषाण पीरियड्स की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं? चिरान, बक्सर, धनबाद, CBD, ठीक है। CBD कुषाण, ऐसे करके याद रखना इसको। और दूसरी चीज़, ये सारी साइट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनके फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे क्या मिला है ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। जितने फैक्ट्स मैंने बताए वो सब 1 पेजर में आपके होने चाहिए और असाइनमेंट ग्रुप पे आना चाहिए, ओके। मौर्य एंड कुषाण की बात करने के बाद अब गुप्ता पीरियड की बात कर लेते हैं। उसके बाद पोस्ट गुप्ता एंड पाला पीरियड की करेंगे। बिहार में जब हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो वैशाली से ही मिलते हैं, याद रखना इसको। बहुत सारी सील्स मिलती हैं, राइट। बहुत सारे फोर्टिफाइड ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हैं। एक फोर्टिफाइड ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है हमें राजा विशाल का गढ़, ओके। अब राजा विशाल का गढ़ वैशाली में है, ये तो आपको याद रखने में दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि विशाल का गढ़ तो राजा विशाल का गढ़ तो वैशाली में ही होगा, ठीक है। ये भी हमें बताता है गुप्ता पीरियड के बारे में, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं यहाँ से, ओके। ये सारी बातें याद रखिएगा आप। इसके अलावा हमें बहुत सारे कार्व्ड स्कल्पचर्स मिले हैं, ठीक है। कार्व्ड स्कल्पचर मतलब दीवारों पे कार्विंग करी गई है। तो ये कहाँ पे मिले हमें? रजौना और नालंदा जैसे साइट्स पे। रजौना, नालंदा में हमें कहाँ क्या मिला है? कुछ कार्व्ड स्कल्पचर्स मिले हैं हमें गुप्ता पीरियड के। रजौना जो जगह है वो लाखीसराय में है, लाखीसराय डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहाँ पे है रजौना, याद रखना। नालंदा तो अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है, बट रजौना जो है वो लाखीसराय में है। दोनों ही जगह हमें कार्व्ड स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, ओके। गया डिस्ट्रिक्ट की एक साइड है अपशद। पहली बात तो रखना, अपशद गुप्ता पीरियड की साइट है और गया में है, राइट। कैसे याद रखोगे? अपशद गया में है, ऐसे 3-4 बार बोलो, अरशद गया, अरशद गया, अरशद गया, ऐसे 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, राइट। तो अपशद गया डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है, ठीक है। यहाँ पे जब एक्सकवेशन किए गए अपशद में तो हमें क्या मिला? हमें मिले 8 स्टूको पैनल्स डिपिक्टिंग वाल्मीकि रामायण स्टोरी। कुछ ऐसे पैनल्स मिले जिसमें वाल्मीकि के रामायण स्टोरी का जिक्र किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ब्रिक वॉल्स पे। ब्रिक वॉल्स किस चीज़ की वॉल? ब्रिक वॉल कहाँ पे? विष्णु टेम्पल के अंदर जो ब्रिक वॉल्स हैं उसके अंदर हमें डिपिक्ट की गई है वाल्मीकि रामायण की स्टोरी, ठीक है, बाय लेटर गुप्ता किंग आदित्य सेन। ये जो विष्णु टेम्पल है किसने बनवाया था? जहाँ पे जिनकी वॉल्स पे ये वाल्मीकि कहानियाँ लिखी हुई हैं, ये बनवाया गया था आपके द्वारा, आदित्य सेन थे, ये गुप्ता राजा थे आदित्य सेन, उनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, 7वीं सेंचुरी AD में। तो विष्णु टेम्पल की वॉल्स पे, ब्रिक वॉल पे हमें क्या मिल रहा है? रामायण की स्टोरी मिल रही है, ठीक है। कहाँ पे? गया डिस्ट्रिक्ट में है ये टेम्पल, और अफसाद एक साइट है वहाँ पे मिला, ओके। तो याद रखना, अफसाद इंस्क्रिप्शन ऑफ आदित्य सेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आएगा, अफसाद स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ आदित्य सेन कहाँ मिलता है? विष्णु टेम्पल में, ओके। ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे हमें बहुत सारे लेटर गुप्ता किंग्स के नाम देखने को मिलते हैं, उनकी क्या जनरेशन जो बाद लेटर गुप्ता किंग्स के कौन कौन थे उनके बारे में पता चलता है, राइट। तो बेसिकली आपको अफसाद इंस्क्रिप्शन ऑफ आदित्य सेन पता होना चाहिए, ओके। रजौना पता होना चाहिए, बहुत सारे कार्व्ड स्कल्पचर हैं। नालंदा, वैशाली में राजा विशाल का गढ़, ये सब तो आपको याद ही रहेगा, ओके। इसके बाद हम कुछ पोस्ट गुप्ता एंड पाला पीरियड की बात करेंगे। तो जो पोस्ट गुप्ता और पाला पीरियड के जो रिमेन्स हैं हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? नालंदा से, कुर्कीहर से और साउथ मुंगेर से। यहाँ पे जो कुर्कीहर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाला पीरियड की बात अगर करें या पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करें, क्योंकि कुर्कीहर क्यों पॉपुलर है? अपनी ब्रॉन्ज इमेजेस के लिए। बुद्धिस्ट गॉड एंड गॉडेसेस की ब्रॉन्ज इमेजेस हमें कहाँ मिलती हैं? कुर्कीहर में मिलती हैं। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। कुर्कीहर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की, बुद्धिस्ट गॉड एंड गॉडेसेस की। कुर्कीहर के बारे में पहले तो याद रखो, कुर्कीहर है कहाँ पे? कुर्कीहर बुद्धिस्ट गॉड एंड गॉडेसेस की इमेजेस मिली हैं, तो बुद्धिस्ट से क्या याद रखते हो? बोध गया। वैसे ही कुर्कीहर कहाँ है? गया में है, ये बात याद रखनी चाहिए आपको, ओके। यहाँ पे जब पहुँचे ना एक्सकवेशन करने के लिए लोग, तो 100 से ज़्यादा ऐसे बुद्धिस्ट गॉड एंड गॉडेसेस की ब्रॉन्ज इमेजेस निकल कर सामने आई, ओके। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन अगर कोई है तो वो अंतीचक भागलपुर का है। अंतीचक भागलपुर का नाम हमने पहले ही पढ़ा है और पोस्ट गुप्ता पीरियड में फिर से इस साइट का नाम आता है, राइट। यहाँ पे क्या मिला हमें? बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट्स मिले हैं, ठीक है, जिसको बोला गया विक्रमशिला महावीर, ठीक है। बहुत सारे बुद्धिस्ट
मॉन्क्स यहाँ रहते होंगे, ठीक है। तो इसको बोला गया विक्रमशिला महावीर। और कौन थे इसके फाउंडर? धर्मपाला। सेकंड पाला के रूलर धर्मपाल ने क्या बनाया था? विक्रमशिला, ठीक है। तो याद रहेगा धर्मपाल विक्रमशिला, ठीक है। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा ये तो ये चीज़ रखना, ये भागलपुर में है, अंतीचक में, ओके। सो इतनी बातें आपको पोस्ट गुप्ता के मेनली 2 बातें याद रखनी है, एक तो कुर्कीहर और दूसरा अंतीचक में विक्रमशिला महावीरा धर्मपाल के द्वारा बनाया गया, राइट। ये बातें याद रहेंगी। अब इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज की बात कर लेते हैं अशोका और गुप्ता पीरियड की, ठीक है। पहले अशोका की बात करें तो यहाँ पे जो अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें पिलर्स पे ही मिले हैं, जो लौरिया अरेराज, राइट, लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा के जो पिलर्स हैं ना उन पे ही हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं रिटन। कुछ जगह रॉक्स पे, जैसे सासाराम के रॉक्स पे मिले हैं। गुप्ता पीरियड की बात करें तो कुछ सेलेक्टेड इंस्क्रिप्शन ही हैं, जैसे कि 2 कॉपर प्लेट मिली हैं गया नालंदा में, ओके। तो यहाँ पे हमें गुप्ता पीरियड के कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, ओके। और भी कुछ सिग्निफिकेंट स्टोन, जैसे बाराबर स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है, जो कि हमें उस टाइम का बहुत ज़्यादा एविडेंस देता है, बाराबर स्टोन इंस्क्रिप्शन। जब हम मौर्य और गुप्ता के बाद पाला और पोस्ट गुप्ता पीरियड में जब हम इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं बिहार के हिस्ट्री के सोर्सेज का पता चलता है, तो वहाँ पे 3 तरह के इंस्क्रिप्शन सामने आते हैं। यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करें तो 3 तरह के इंस्क्रिप्शन हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले वो रिकॉर्ड, वैसे इंस्क्रिप्शंस जो सील्स के फॉर्म में है, राइट। तो ऐसी जो सील्स हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है, बहुत लार्ज नंबर्स मिली हमें वैशाली और नालंदा जैसी जगहों पे। तो इससे जो वैशाली नालंदा में हमें सील्स मिली हैं उनसे हमें वहाँ की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का पता चलता है पोस्ट गुप्ता पीरियड की, राइट। कुछ स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जैसे मैंने लास्ट पेज पे बताया कि बाराबर स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो भी हमें कुछ कंसिडरेबल मटेरियल दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लैंड चार्टर्स ऑन कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स के ऊपर लैंड चार्टर्स जो लिखे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस हैं फॉर द हिस्ट्री ऑफ बिहार, फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं जिनका हमें नाम पता होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ धर्मपाल, ठीक है। मुंगेर, नालंदा एंड मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ देवपाल, भागलपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ नारायण पाल एंड भानगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ विग्रहपाल। ये याद रखना कि नालंदा वाला जो कॉपर प्लेट है वो धर्मपाल का है, नालंदा मुंगेर दोनों वाला देवपाल का है, भागलपुर वाला नारायण पाल का है एंड भानगढ़ कॉपर प्लेट विग्रहपाल का है। तो ये पाला डायनेस्टी के जो लैंड चार्टर्स थे, कॉपर इंस्क्रिप्शंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके। ये जो लैंड चार्टर्स हैं ये हमें बताते हैं वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव हर चीज़ की जानकारी देते हैं, इसमें बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऐसी चीज़ें ही होती हैं, राइट। कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें प्रतिहाराद और गढ़वालास के भी मिले हैं, ठीक है। जैसे कि दिघवा दबूली ग्रांट, ये भी एक तरह का लैंड ग्रांट वाला ही था, ठीक है। दिघवा दबूली ग्रांट हमें कहाँ मिला है? सारण डिस्ट्रिक्ट में। दिघवा दबूली ग्रांट किसके टाइम का है? ये महेंद्रपाल के टाइम के लैंड ग्रांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिघवा दबूली ग्रांट सारण में किसके टाइम का है? महेंद्रपाल के टाइम का, ओके। इसके अलावा विजय चंद्र के टाइम का शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ओके। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है गहड़वाल प्लेट ऑफ मानेर। गहड़वाल प्लेट ऑफ मानेर जो है उससे हमें क्या पता चलता है? पटना में रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, ठीक है। गहड़वाल प्लेट ऑफ मानेर, मानेर बताया ना पटना में है, माने ना पटना, तो वहाँ पे एक गहड़वाल प्लेट मिली है, ठीक है, गहड़वाल डायनेस्टी की। उससे पता चलता है कि रेवेन्यू सिस्टम कैसा था पटना में इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी एडी, ठीक है। 12th सेंचुरी एडी के फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू सिस्टम कैसा था हमें कहाँ से पता चलता है? गहड़वाल प्लेट ऑफ मानेर, ओके। याद रखना इस चीज़ को, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिघवा दबूली ग्रांट, महेंद्रपाल, सारण, ठीक है। विजय चंद्र के इंस्क्रिप्शंस कहाँ से मिले? शाहबाद से मिले। गहड़वाल प्लेट ऑफ मानेर कहाँ पे? रेवेन्यू सिस्टम ऑफ पटना के बारे में बताता है। वैसे ही कुछ और इंस्क्रिप्शन है, समुद्रगुप्त का पंचोबा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि वहाँ की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री बताता है। बल्लाल सेन का इमेज इंस्क्रिप्शन एट सानोखर भागलपुर, ठीक है। बुद्ध सेना एंड जय सेन का जीनी बीघा इंस्क्रिप्शन नियर गया, ठीक है। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं फॉर बिहार। एक और इंस्क्रिप्शन है देवपारा इंस्क्रिप्शन। देवपारा इंस्क्रिप्शन जो है वो सेना डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें विजय सेन के रूल के बारे में बताता है,
ठीक है। कैसे बंगाली स्क्रिप्ट डेवलप हुई इसके बारे में बताता है, ठीक है। प्रद्युम्नेश्वर टेम्पल बना, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जिक्र करता है, प्रद्युम्नेश्वर टेम्पल का जिक्र करता है, राइट। वो सब तो ठीक है, ये इतने फैक्ट्स आपको याद कैसे होंगे? इनफैक्ट आपको ये कैसे याद होगा कि ये सब किसने क्या किया था? आप सोच रहे होगे सर कहीं बच के निकलना तो नहीं जा रहे? नहीं सर, आपको याद करे बिना कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, ये याद रखना कि पंचोबा कॉपर प्लेट समुद्रगुप्त नहीं, संग्राम गुप्त का है, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना ये सारी चीज़ें एक बार याद करा देता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। धर्मपाला का नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, देवपाला का नालंदा मुंगेर दोनों है, नारायण पाल का भागलपुर कॉपर प्लेट है, और विग्रहपाल का बानगढ़ कॉपर प्लेट है। ओके, नालंदा धर्मपाल तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो नालंदा का जहाँ भी दिख रहा है धर्मपाल देवपाल यही लोग रहेंगे लगभग, ठीक है। नारायण पाल का भागलपुर कैसे याद रखोगे? नारायण के बगल में लक्ष्मी होती हैं, नारायण के बगल में हमेशा लक्ष्मी होती हैं, तो नारायण बागल इस तरह याद रखना, नारायण के बगल में हमेशा लक्ष्मी होती हैं। तो आपको नारायण पाल का भागलपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन याद रहेगा। याद रखना, ये मैच करने को आ सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद करवा रहा हूँ, नहीं इंपॉर्टेंट होता तो नहीं याद करवाता। विग्रहपाल बानगढ़ कॉपर प्लेट कैसे याद रखोगे? विग्रहपाल या फिर बानगढ़ कॉपर प्लेट दोनों कैसे लिंक करोगे? विग्रह का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बांटना, डिवाइड करना। तो बांटना, यहाँ पे भी आता बांटना, बानगढ़ बांटना, ठीक है। तो बेसिकली बानगढ़ को थोड़ा सा बांटगढ़ कर लो, ठीक है। यहाँ टी लगा लोगे तो याद रहेगा बांटना। विग्रह मतलब भी बांटना होता है और बांटगढ़ ऐसे करके याद रखना, ठीक है। बेसिकली आपको वर्ड कनेक्शन कैसे भी करना है ना, तो यहाँ पे बांटगढ़ कर लेना, बांटगढ़ और विग्रह से आपको याद रहेगा, राइट। बांट रहे हैं कोई चीज़, विग्रह कर रहे हैं, तो इस तरह से ये चारों तो याद हो गए। महेंद्रपाल, दिगवा दबौली, सारन कैसे याद रखोगे? जो महेंद्र सिंह धोनी है किसी के दबाव में कभी दिखावा नहीं करता, सीधे 6 रन मारता है। महेंद्र सिंह धोनी, दिखावा, किसी के दबाव में नहीं, 6 रन सारन याद रखना, ओके। तो महेंद्र सिंह धोनी कभी दिखावा नहीं करता किसी के दबाव में, सीधे 6 रन मारता है, 6 रन यानी सारन, ओके। दबौली, दिघवा, महेंद्रपाल सब कनेक्ट हो गए आपस में, अब तो नहीं भूलोगे, याद रहेगा ना। इसके अलावा विजय चंद्र के इंस्क्रिप्शंस हैं शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में, कैसे याद रखोगे? विजय जिसकी होगी वही तो शाही कहलाएगा कि शाही विजय हुई है, तो शाहाबाद में ही विजय हुई है, ठीक है। यानी शाही इसलिए कह रहा नहीं क्योंकि हमेशा विजयी होते हैं। गहड़वाल प्लेट ऑफ मानेर, ओके, और जो कि हमें उस टाइम के रेवेन्यू सिस्टम की बात बताते हैं, है ना। मैंने आपको मानेर पटना में ही कैसे याद कराया था कि कोई मान नहीं रहा या पट नहीं रहा, तो कैसे पटाओगे उसको? किससे पटेगा वो इंसान जो कोई किसी से नहीं मान रहा है? कोई ऐसा जो गहने देने वाले होगा, जो गहने देने वाले होगा उससे मान जाएगी, उससे पट जाएगी, इस तरह से याद रखना। गहने देने वाले ही मना सकते हैं या पटा सकते हैं, ठीक है। ट्रिक्स है, ये मत सोचना कि भाई ये सब क्या बोल रहे हैं, ट्रिक्स हैं, आपको याद कराने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। गहने देने वाले ही मना पाएंगे या पटा पाएंगे, इस तरह से याद रहेगा ना। अब तो गहड़वाल, माने, पटना, ये रेवेन्यू सिस्टम का बताता है। ये सारी चीज़ें याद हो गई। आगे संग्राम गुप्त का पंचोभा कॉपर इंस्क्रिप्शन कैसे याद रखोगे? पांचों भाई में संग्राम हो गया, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ लिख लो, पांचों भाई संग्राम हो गया, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। बल्लाड़ सेन की इमेज इंस्क्रिप्शन एट सानोखर भागलपुर, ओके। बल्लाड़ की सेना में 100 नौकर थे, इस तरह याद रखना। बल्लाड़ की सेना में 100 नौकर थे, उनकी इमेज बनी हुई थी। बल्लाड़ की सेना में 100 नौकर थे, सानोखर, ठीक है। बुद्ध सेन एंड जय सेन, जानी बीघा इंस्क्रिप्शन गया में, ठीक है। जानी बीघा किसका इंस्क्रिप्शन है? बुद्ध सेन और जय सेन का। कैसे याद रखोगे? बुद्ध सेन और जय सेन आपस में जाने दुश्मन बन गए थे। क्यों जाने दुश्मन बन गए? बीघा की वजह से, कितनी बीघा ज़मीन किसको मिलेगी, इस वजह से। जानी बीघा इंस्क्रिप्शन, बुद्ध सेन और जय सेन आपस में जाने दुश्मन बन गए, क्यों? कितनी बीघा ज़मीन किसके हिस्से आएगी, इस वजह से। इस तरह से याद रखने के लिए बताया, ये सच कहानी नहीं है, ओके। बुद्ध सेन जय सेन जाने दुश्मन बन गए बीघा की वजह से, ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है कि सानोखर भागलपुर में है और जानी बीघा गया में है, ये भी याद रखना। अपनी जो साइट वाली लिस्ट है उसमें ये भी ऐड कर लेना दोनों को, ओके। बाकी देवपारा इंस्क्रिप्शन तो याद ही रहेगा आपको, विजय सेन का है, ओके। विजय सेन का देवपारा इंस्क्रिप्शन, विजय क्यों हुई? देव की कृपा से हुई, ओके। जो लोग विजयी होते हैं वही शाही होते हैं, ये सब चीज़ें याद रखना, ओके। कुछ कॉइन्स के थ्रू भी हमें बिहार की हिस्ट्री का पता चलता है, जैसे कि पंचमार्क कॉइन्स सबसे पहले बिहार में ही दिखे थे, ठीक है। मोस्टली सिल्वर के बने होते हैं और बहुत जगह मिले हैं, गोरखपुर, पटना में, पूर्णिया में, बहुत जगह पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं। कुषाण पीरियड के कॉइन्स भी हमें बहुत कुछ बताते हैं बिहार की हिस्ट्री के बारे में। बक्सर में मिले हैं हमें कुषाण एम्पायर के टाउन,
कॉइन्स, राइट। कुमराहार में तो मिले ही हैं, विष्का के कॉइन कुमराहार में मिले हैं। ओके, कुमराहार वही जगह है जो पहले मैंने आपको बताई थी, पटना वाली। ओके, चिरान में भी मिले हैं, बताया ना 82 कुषाण को अपर कॉइन्स मिले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है। ऐसे ही हाजीपुर में गुप्ता के कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, कितना बड़ा था गुप्ता एम्पायर हमें कॉइन से ही पता चलता है। तो ये सारी बातें याद रखना कि कॉइन्स हमें इकोनॉमिक लाइफ वगैरह के बारे में बताते हैं। ओके, कॉइन से हमें भले ही पॉलिटिकल हिस्ट्री का पता नहीं चले, बट इकोनॉमिक हिस्ट्री का पता चल जाता है। तो पंचमार्क कॉइन्स, कुषाण कॉइन्स, गुप्ता कॉइन्स याद रखना। कुमराहर, चिरांद, बक्सर, यहाँ पे कुषाण के कॉइन्स मिले हैं। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट चिरांद है। गुप्ता के कॉइन्स हाजीपुर में मिले हैं। ओके, ये सारी बातें याद रखिएगा। लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि सबसे पहला मेंशन जो बिहार का किया गया वो शतपथ ब्राह्मण में किया गया। ओके, फर्स्ट मेंशन ऑफ बिहार शतपथ ब्राह्मण में किया गया और इसको विदेह बोला गया था बिहार को। ओके, याद रखिएगा ये चीज़। और यहाँ पे आयरन एक्सपेंशन कैसे नॉर्थ बिहार में हो, ये चीज़ें बताई गई हैं। ऋग्वेद में बिहार का कहीं कहीं जिक्र है किकट और व्रत्य के तौर पे, राइट। बिहार को किकट बोला गया है, व्रत्य बोला गया है, या फिर यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको क्रिकट और व्रत्य बोला गया है। ये बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अथर्ववेद एंड पंचविश ब्राह्मण में भी बिहार के कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, इनको देखो, व्रत्य बोलते थे, ओके, किकट बोलते थे, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके अलावा रामायण महाभारत ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली लिटरेरी सोर्सेज में ना आपको 3 चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है। शतपथ ब्राह्मण, जहाँ पे सबसे पहली बार बिहार का जिक्र हुआ। क्रिकेट एंड व्रत याद रखना कि उस पीरियड में आपको बिहार को क्रिकेट और व्रत, या बिहार में जो लोग रहते थे उनको क्रिकेट या व्रत्य बोला जाता था। ओके, दूसरे 2 और हैं, अंगुत्तर निकाय और दीघा निकाय, ये बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं। ये सब क्या है, ये तो मैं आज आपको बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा ना तब अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिलहाल याद रखो कि अंगुत्तर निकाय और दीघा निकाय में भी बिहार का जिक्र है, राइट। और जैन सोर्सेज में एक फेमस है भगवती सूत्र। देख तो आप सारे लेना, जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ मैं आपको। बुद्धिस्ट सोर्सेज में 2 फेमस है, अंगुत्तर निकाय और दीघा निकाय, जिनसे हमें बिहार के बारे में पता चलता है। और जैन सूत्र में भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तीनों हो गए। और इधर पीछे शतपथ ब्राह्मण। ओके, बाकी कुछ और हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं ही हैं जो हेर एंड देयर बिहार का जिक्र करते हैं, जैसे मौर्यन एम्पायर के अर्थशास्त्र कौटिल का लिखा हुआ, मधुराक्षर विशाखदत्त का, राइट। महाभाष्य पतंजलि का लिखा हुआ, कल्हना का राज तरंगिनी। ओके, गुप्ता पीरियड का आर भटिया, मालविकाग्निमित्र, संध्याख्यारानंदी, रामचरित कंपोज आउटसाइड बिहार। ओके, ये रामचरित बताते हैं। और कहीं ना कहीं डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ कैवर्थ अगेंस्ट पाला रूलर एंड मेजर अडोप्टेड बाई रामपाला। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, हिस्ट्री का पार्ट है। बट हाँ, ये भी सोर्सेज जो हैं, जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे वो भी कुछ कुछ जिक्र दिया, राइट। ये सारी बातें हम आगे आने लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे इन सब डायनेस्टीज़ के बारे में, तब आराम से ये सारे टेक्स्ट मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू याद भी करवाऊंगा क्या किसने लिखा था। बट फिलहाल बिहार की हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करें तो जितनी बातें मैंने आपको इस लेक्चर में याद करवाई हैं उतनी याद करना ज़रूरी है। इसके अलावा ये सारी एक बार रीडिंग मार लेना, बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सारे टेक्स्ट क्या थे। ठीक है, मौर्यन एम्पायर में क्या क्या लिखा गया, ये सारी बातें हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। जो भी चीज़ आपको लगती है कि आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी, उनको ट्रिक्स के साथ एक बार 1 पेजर पर लिख के ग्रुप पे सबमिट करना। 1 पेजर आर फॉर योर ओन बेनिफिट। अगर आप लिख रहे हो तो आपका बेनिफिट होगा, और आपको लगता है कि आपको चीज़ें याद है तो कोई ज़रूरत नहीं सबमिट करने की। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।